नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय भी हैं। खबर बीजेपी को लेकर है। बीजेपी में किस तरीके से गुटबाजी चल रही थी और अब आरके सिंह का एक नया बयान सामने आया जिसमें उन्होंने आरा में साफ साफ कह दिया है क्या अलग पार्टी बनानी चाहिए, लोगों से राय मांगी है और बहुत बड़ी बात कह दी है। बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है। रवि उपाध्याय सर हैं, बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि आरके सिंह ने जो मंच से संकेत दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि राजकुमार सिंह, जिनका नाम आरके सिंह कहा जाता है, आरा से लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। बीते लोकसभा के चुनाव में उनको जिस तरीके से एक किलाबंदी करके जो आरोप लगता है, जो कहा जाता है कि उनको हरवा दिया गया, और कौन लोग हराया, कौन लोग जितवाया, क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ा। काराकाट, आरा, बक्सर, सासाराम और जहानाबाद, पटना का पाटलिपुत्र, तो यह सब तमाम चीज आपको दिखाई पड़ा। तो इस बात को आप समझ करके चलिए, ये एक बड़ी तो इसी लिहाज से आपने देखा कि आरके सिंह एक मीटिंग कर रहे थे, कार्यकर्ता सम्मेलन कह लीजिए, या अपने पार्टी के, अपने जिस समाज से आते हैं उस समाज का वो कार्यकर्ता समागम था। उसमें उन्होंने कहा कि जो बात है, जो बात हम देख रहे हैं कि हम लोग क्या, माने पूछा उन्होंने, क्राउड पूछा, हाँ, क्राउड से जितने लोग उपस्थित थे, वो भीड़, अपार भीड़ थी, उसमें उन लोग ने पूछा कि हम लोग क्या अलग पार्टी बनाएं, आप लोग इस पर विचार करके बताएं। तो ये स्पष्ट हम देखिए बता रहे हैं, ये उन्होंने कहा। तो अब आरके सिंह ने जिस तरीके से कहा कि क्या हम लोग अलग पार्टी बनाएं, आप लोग विचार करके बताएं, तो यह एक संकेत है। आरके सिंह ने सांकेतिक रूप से यह बात कह दिया कि अब निश्चित रूप से जो अब भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही जो उहापोह की स्थिति है, यह उतने बड़े नेता का, वो भी शाहाबाद के क्षेत्र में, जो कि शाहाबाद का क्षेत्र इस लिहाज से इंपॉर्टेंस रखता है, लोकसभा मान लीजिए वो हार गए या अन्य बड़ा झटका लगा था, वह उस झटका से भी बड़ा झटका। अब 2020 के विधानसभा चुनाव में आइए, शाहाबाद क्षेत्र में 22 सीट आती है, तो 22 सीट में से 20 सीट जो है तो आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को मिल गया था। मतलब तो 2 सीट, हाँ, पूरा सफाचट था वहां शाहाबाद में। तो ये एक बात समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं इतनी बात समझना पड़ेगा कि अब आरके सिंह जैसे कद्दावर चेहरे, जो ईमानदार हैं, जिनके उनके साख पर कोई बट्टा, कोई दामन, स्पॉटलेस नेता हैं और बेबाक बोलते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से आरोप लगाया, उस पर वह क्या कह रहे हैं वह भी देखा और सुना और समझा जा सकता है। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात है आरके सिंह का, इस तरीके से सांकेतिक भाषा में कहना और अपने लोगों से पूछना कि आप लोग विचार करिए कि हम लोग पार्टी बनाए। तो यह एक बड़ा मसला दिखाई पड़ता है। और एक कितना असर पड़ेगा इसका, देखिए, एक बात और समझ लीजिए, जिस तरीके से आपको आरके सिंह जब चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा कि साजिश की गई है, वह कहे भी थे। अब याद करिए, उस समय के कोर्ट, अगर यदि आप उसकी बाइट होगा, उस समय का अगर क्लिपिंग्स होगा किसी के पास, तो वह निकाल करके कहेंगे कि और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से साजिश करके आरा सीट से, और उसके बाद का इंपैक्ट क्या हुआ, सब कुछ, तो ये हरवाया गया। तो ये कहीं ना कहीं अब वो उन्होंने स्पष्टता के साथ कह दिया है। अब ऐसे पार्टी में कई नाम लिया है कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी से जो लोग उनके लिए, उनके चुनाव में जो गड़बड़ झाला, झोल झाला किया है, वैसे कई चेहरे का नाम बता रहे हैं हम। नाम देखिए, वो बता रहे हैं, इसलिए आप आरके सिंह की ही भाषा में आप सुनिए तो बेहतर होगा। वह ऐसे जेडीयू के कई बड़े चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के कई सिटिंग एमएलए, जेडीयू के सिटिंग एमएलसी का नाम लेते हुए और बोल रहे हैं कि पार्टी अगर यदि उनको प्रत्याशी बनाती है जेडीयू का या भाजपा का, तो वो उसके खिलाफ वो चुनाव में उतरेंगे। तो यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए के अंदर, और भी विशेष करके शाहाबाद के अंदर, ये एक बड़ी माने तैयारी दिखाई पड़ रही है। किस तरीके से आरके सिंह के जो हारे थे उनको पीड़ा है, उनके समर्थकों को यह पीड़ा है कि आरके सिंह जो आरा से हार गया, उसका इंपैक्ट जो शाहाबाद क्षेत्र में कई सीटों को गंवाना पड़ा। तो ये एक बड़ी तैयारी होती हुई अंदर खाने में दिख रही है। लोकसभा चुनाव का बदला क्या विधानसभा चुनाव में लिया जाएगा? देखिए, अब आरके सिंह तो स्पष्टता के साथ कह रहे हैं, हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये आरके सिंह स्वयं कह रहे हैं कि हमको जिन जिन लोगों ने मिलकर हरवाया बने, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, जेडीयू कह लीजिए, वैसे चेहरे को अगर यदि पार्टी टिकट देती, जो चर्चा है कि वैसे चेहरे को शाहाबाद से किन किन विधानसभा क्षेत्रों से सीट मिल सकती है, तो वो कह रहे हैं कि अगर मिलेगा तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो अब सोचिए, आरके सिंह जैसे कद्दावर चेहरे
वो अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से शाहाबाद के क्षेत्र में परिस्थिति विकट हो जाएगी। और जो कुछ जो किस भारतीय जनता पार्टी के हो या जेडीयू के हैं, जो नेता इस तरीके से आरके सिंह पर जो अटैकिंग मोड में बोल रहे हैं, उनके भी राजनीतिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो आरके सिंह की चमक, पकड़ और धमक, चुनाव हार जाना जीत जाना वो दैट इज डिफरेंट, वो एक अलग विषय है। लेकिन आरके सिंह जैसे कद्दावर चेहरे, जो बेदाग छवि, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी रहे हैं, केंद्र में जो है सो वहां पर भी होम डिपार्टमेंट संभाला था, बिहार में भी वह जिस विभाग की जिम्मेवारी संभाली थी उसमें बेदाग काम करने के लिए जाने जाते हैं। बीते दिनों उन्होंने इस्तीफा की मांग की थी कि तमाम जिन नेताओं पर आरोप लगे हैं वो या तो जवाब दे या तो इस्तीफा दे, और आज उन्होंने अब पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं, संकेत दिए हैं बिल्कुल। कि नई पार्टी बनाएं, क्या मतलब लोगों से राय मांगी है। तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी, उनको क्या लगता है आपको बिहार की राजनीति? नहीं देखिए, एक बात समझ लीजिए, प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से आरोप लगाया तो वह सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो भी अगर यदि आप आकर आगे बोलिए, नहीं बोलिएगा तो उसको, क्योंकि इसका दूसरा दरवाजा भी खुला हुआ है, कोर्ट है, कचहरी, आप वहां जाकर के, तो ये बात तो वो कर रहे हैं। और जब तक आप आकर के पब्लिक डोमेन में बोलिएगा नहीं, आगे बोलिएगा नहीं, तो जो यूएसपी है जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की, वह जो है सो कहीं ना कहीं डैमेजिंग हो रही है वह चुनाव के समय में। और यह कह रहे हैं अगर नहीं बोलेंगे तो ये जो है सो, और वो बड़े बड़े चेहरे को वो कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं बड़े ओहदे पर हैं भारतीय जनता पार्टी में कह लीजिए या सरकार में कह लीजिए, नीतीश, और वो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार की, नीतीश कुमार की वह यूएसपी नहीं रही है। नीतीश कुमार तो ऐसे लोगों को, आप इसी मुद्दे पर देखिए, नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री थे, महागठबंधन के साथ में थे, तेजस्वी यादव से उन्होंने कहा था, सवाल किया था, उसी सवाल पर तो ये फिर अलगा बिलगी हो गई तेजस्वी से, और मैंने नीतीश कुमार से अलग हो गए थे, साथ में लोग सरकार से अलग हो। तो यही बात वो ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इतनी बात आरके सिंह जो कह रहे हैं तो वह बात समझना पड़ेगा। और वो देखिए, वह मीटिंग जो कर रहे थे आरा में, राजपूत समाज की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने एक उनके चाहने वाले जो लोग थे, वह लोग तमाम लोग जो है सो पूरी मजबूती के साथ कह रहे हैं क्या, तो उसी पर उन्होंने कहा कि आप लोग डिसाइड करिए, आप लोग बताइए क्या करना है, आप लोग बताइए। और शाहाबाद क्षेत्र में अगर यदि आरके सिंह बिदक गए, बिदकने का मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए, तो इस बार शाहाबाद में जो हमको फिर सुपड़ा साफ क्या बने, समझिए कि स्थिति फिर दूसरी स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। पवन सिंह को लेकर भी उन्होंने एक बात कही थी कि पवन सिंह को बीजेपी में आना चाहिए बीते दिनों। हाँ नहीं, ठीक है, पवन सिंह के बारे में ठीक है, पवन सिंह की नाराजगी थी उस समय। अब पवन सिंह क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये देखिए, ये बड़ा मसला है। यह कहीं ना कहीं भाजपा नेतृत्व को तय करना है, ना आरके सिंह को तय करना है, ना हमको, ना आपको, ना किसी को। तो इतनी बात मान लीजिए, पवन सिंह का मसला अलग है, तो वो कौन तय करेगा? अमित शाह तय करेंगे, जेपी नड्डा तय करेंगे। यहाँ के उसी तरफ से दो, अगर ये दोनों बितक जाते हैं तो भारी नुकसान झेलना पड़ेगा निश्चित रूप से। देखिए, अब वही समाज, वही देखिए, एक पवन सिंह हो गए उसी समाज से, आरके सिंह भी उसी समाज से, पूरा समाज ही जब, तब वो पूरा समाज। और शाहाबाद में जो है सो एक बेल्ट है, वो वहां पर, अच्छा, राजपूत की आबादी क्या है? राजपूत की जो आबादी है 3.5% के आसपास, हमको जो लगता है, इससे हो सकता है 4 हो, लेकिन इतनी आबादी है। तो इसको समझना पड़ेगा कि वहां पर उस बेल्ट में एक बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ेगा, जितनी बात हमको समझ में आ रही है। इसलिए अगर यदि समय रहते, हमको लगता है कि आरके सिंह को जो संकेत दिया है, जो उनके चाहने वाले, जो उनके समर्थ से जो राय विचार कर रहे हैं, तो उस पर इनको कवर अप करना चाहिए। जो भी पार्टी का नेतृत्व हो, ये केंद्र का हो या बिहार का हो, उस पर बात करके जो उनकी क्या वह कहना चाह रहे हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए और ये पैचअप होना चाहिए। लेकिन बिहार से नहीं होगा, दिल्ली से होगा। नहीं, जहां से हो, देखिए, बिहार से हो या दिल्ली से हो, आरके सिंह जैसे चेहरे हैं, जो एक ऐसा चेहरा है, स्पॉटलेस चेहरा, बेदाग चेहरा, जिस पर जिधर जाएंगे वह उनके पास में उनका अपनी छवि है, अपना सब कुछ है, अपना किया धरा है। तो ये निश्चित रूप से आरके सिंह की बात को कहीं ना कहीं पार्टी को, नेतृत्व को, एनडीए को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। और क्या मसला है उस पर भी उनको गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। नहीं तो इस बार चुनाव होना है और सामने आपको देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक महागठबंधन सामने है, मजबूती के साथ बैटिंग कर रहा है। और देख रहे हैं कि पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं देश भर से जो भी हैं, डेलीगेट्स आप देख लीजिए कितने। तो यह एक बड़ी तैयारी है। और इसमें इस तरीके से अगर यदि आप एनडीए में ही अगर इस तरीके से अगर यदि कुछ होगा उलट पुलट, तो यह एक बड़ा आपको झटके के समान होगा, क्योंकि चुनाव में फिर जो आपका सीट इधर से उधर हो जाएगा।
तो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। आरके सिंह ने संकेत दे दिए हैं और अगर समय रहते नेतृत्व ने फैसला नहीं लिया, इस पर संज्ञान नहीं लिया, तो बीजेपी को शाहबाद क्षेत्र में एक बार फिर झटका लगेगा और झटका लगेगा तो नुकसान सरकार को होगा। सरकार बनानी भी है और 225 का लक्ष्य भी है, तो उसको कैसे हासिल करना है जब शाहबाद क्षेत्र में अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो बीजेपी के लिए बुरे संकेत हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ को लाइक कीजिए। धन्यवाद।